समस्त दर्शकों का मेरा नमस्कार। साथियों, कोरोना के ये अवकाश ने ये अवकाश स्वप्रेरणा से हमने नहीं लिया है। कोरोना के इस अवकाश ने हमको बहुत कुछ सोचने करने का एक ऐसा अवसर दिया है कि हम अपनी पूरी दिनचर्या परिवर्तित पाते हैं। कितना बड़ा परिवर्तन आ गया है हमारे जीवन में इन विगत 30-40 दिनों में, या उससे भी शायद कम ही समय हुआ अभी तो। तमाम व्यवस्थाएं, तमाम विकसित देश, तमाम औद्योगिक उत्पादन की स्थितियां, शहरों की स्थितियां, प्रशासन, आर्थिक प्रशासन, आयात निर्यात, काम करने के तरीके, ये सब इतनी तेजी से इतनी तेजी से इनके स्वरूप में परिवर्तन आया है कि आश्चर्य होता है कि शायद हम उस तरह की किसी दुनिया में पहले जीवित रहे हों। एक स्थापित जीवन शैली जिसमें एक सुव्यवस्थित जीवन हम मानते हैं कि एक अच्छा पैसा मिलेगा तो हमारे पास साधन होंगे, हमारे पास घर होगा, बंगला होगा, गाड़ी होगी और हमारा जीवन स्तर उच्च होगा। एक अच्छे जीवन स्तर के लिए ही हम सदैव से शुरुआती तौर से बच्चों को ये टारगेट भी देने लगे थे। बच्चे को प्रथम आना ही होगा क्योंकि आगे जाकर उसे एक सक्सेसफुल, एक बहुत सफल उसको आर्थिक व्यक्ति बनना है। साथियों, बड़े दुख की बात रही है जो इस समय चिंतन करने का मौका जब मिला है, इस अवकाश ने ये बताया कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर हम लोग विचार कर सकते हैं और जिनमें सुधार की संभावना है। आत्म अवलोकन का ये समय जब मिला है तो साथियों, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जैसे आप सभी लोग, कई लोग ऐसे होंगे जो बहुत सारी बातों पर लगभग समान विचार रखते होंगे। कुछ लोग हमसे सहमत ना भी होंगे किसी विषय पर, उनका मतभेद होगा, उनके अपने तर्क होंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बौद्धिक स्तर पर हमको लगता है कि चर्चा परिचर्चा में जब विषय परिमार्जित होता है, ज्ञान बढ़ता है। एक ही विषय को जब 10 विद्वान अपनी दृष्टि से देखते हैं तो उनकी अपनी अपनी तर्कसंगत अपनी अपनी व्याख्या होती है। और साथियों, विचार विमर्श का महत्व तो हमेशा ही रहा है। जब भी हम घर पे भी निर्णय लिया करते थे तो घर के बड़े बुजुर्गों से मिलकर निर्णय करो, अपने घर परिवार के 4 लोगों की राय ले लो। भारत में किसी भी तरह का निर्णय प्रायः स्वैच्छिक या एक व्यक्ति के रूप में व्यक्ति ने ही लिया हो, इसके बहुत कम प्रमाण है। हम जैसे ही घर में जब ये निर्णय करना चाहते हैं कि हमें कार लेना है तो हम निर्णय जरूर 4 लोगों के परिवार से, मित्रों से पूछ कर करते हैं कि हमें किस प्रकार की कार लेना चाहिए। जब हम कोई आर्थिक निर्णय लेने जाते हैं और किसी प्रकार का, तो हम निश्चित रूप से विचार की शेयरिंग, मत का अपना एक दूसरे को देना, मत पूछना, राय लेना, ये हमारी एक स्वाभाविक कार्य पद्धति है। अब इस कार्य पद्धति का उपयोग करते हुए हम लोग लगभग एक दूसरे से मिलती जुलती राय बनाने लगे। एक दूसरे से मिलते विचारों के कारण हमारी विचार बदले, हमारी प्राथमिकताएं बदली, हमारे कार्य करने का ढंग बदला। और हम सब भी जाने अनजाने इस वैश्वीकरण और इस विश्व में जब आर्थिक परिवर्तन आए हैं 1991 के बाद, खासतौर पे गेट समझौता जो बाद में कन्वर्ट हो गया, सारी दुनिया में सारे देशों को किसी एक व्यापारिक अनुबंध के अंतर्गत जब बांध दिया गया, तो हम और हमारी सरकारें मजबूर हैं कि जो कुछ संगठन कहेगा वो मानना पड़ेगा, वो करना ही होगा। शासन जो भी सत्ता रही हो, किसी भी दल की रही हो, किसी भी आगे जाकर किसी और दल की आती है, वे वैश्विक संधियों के सामने नतमस्तक हैं। उन्हें ऐसा कोई भी कार्य करने की अनुमति नहीं है जो कि उस ग्रुप की, उस जो व्यापारिक संगठन, व्यावसायिक संगठन जो ग्लोबल है, उसकी नीतियों से मेल न खाता हो। वो स्वाभाविक रूप से साथियों
इस विषय के प्रवर्तन में थोड़ी देर से और करना चाहूँगा। प्रारंभ में प्रस्तावना बनाते हुए साथियों, ये मैं एक पहला प्रयास करना चाह रहा हूँ आप सबकी शुभकामना से, ईश्वर की कृपा से, कि हम लोग डिस्टेंस पे जरूर हैं। हम कोरोना वाला डिस्टेंस तो अपनाएंगे ही। हम इस समय ऑनलाइन भी एक हो पा रहे हैं, वैसे फिजिकली हम लोग डिस्टेंस में हैं। हम लोग फिजिकली किसी कॉन्फ्रेंस को आयोजित नहीं कर सकते, हम किसी विचार विमर्श के लिए एक जगह इकट्ठे हो नहीं सकते। तो हमारा जो परंपरागत तरीका रहा है कि ये सम्मेलन कर लिए जाएं, शैक्षिक सम्मेलन किए जाएं, विद्वानों को बुलाया जाए, कॉन्फ्रेंसेज हों, सेमिनार्स हों, वर्कशॉप्स हों, इन सब को अभी हम करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन क्या हमारी विचार प्रक्रिया इससे रुक सकती है? नहीं। मानव ईश्वर का सर्वोत्तम कृति है, जिसने लगभग हर संभावना के लिए, हर समस्या के लिए हल वो ढूंढ लेता है। तो इस समय साथियों अपने पास बहुत सुंदर साधन उपलब्ध है ऑनलाइन, जिसके कोई शुल्क नहीं होता है। और मुझे ये कहते हुए काफ़ी गर्व का अनुभव हो रहा है, बहुत सफलता और समाधान का विषय है जब मैं आपके सामने ये कहना चाहता हूँ कि साथियों, मैंने पहले बार 10 अप्रैल 2020 को अपना एक YouTube चैनल बनाया। उस पर 4 प्राथमिक, चूँकि बच्चों के विद्यार्थियों का प्रथम रूप से लक्ष्य है ही, वो ट्रायल मूल रूप से ये जो चैनल मैंने ये सोच के बनाया था कि जो एमकॉम के विद्यार्थी हैं और उन विद्यार्थियों को मेरे को जो अलॉटेड पेपर है वो है एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट। तो मैं उस विषय से संबंधित कुछ वीडियोस बनाऊं, कुछ ऐसी चर्चा करूं जिसमें कि बच्चों को ये लगे कि हम आमने सामने बात कर रहे हैं। एक ऐसी शैली में कोई छोटे छोटे विषयों पर छोटे छोटे कैप्सूल वीडियोस बनाऊं, जिसमें कि हम अब 10 मिनट में, 12 मिनट में, 15 मिनट अधिकतम में अपनी बात कह दें, और बच्चे को जब कभी सुनना है तो अपनी सुविधा के समय पर बारंबार, चाहे तो बारंबार, जितनी बार चाहे उस विषय को सुनकर अपने को ज्ञान वो प्राप्त कर सकता है। और हम लोग भी अपना आंशिक शिक्षकीय दायित्व शायद पूरा कर सकेंगे। इस आशय से ये चैनल मैंने 10 अप्रैल को बनाया था। 4 वीडियोस मैंने उस पर अपलोड किए, जिस पर बहुत अच्छी प्रतिक्रिया आ रही है साथियों। केवल 5-6 दिनों में ही उसके 60-70 के करीब उसके सब्सक्राइबर हो गए हैं। लगभग 1200 घंटे वो देखा जा चुका है सीरियल्स, अगर इसमें देखें तो। इतना अच्छा मुझे प्रोत्साहन मिलेगा, इसकी उम्मीद मैंने निश्चित नहीं की थी। तो साथियों, ये इसी अनुक्रम में कि ये फिर एक समय है, क्योंकि वो अभी वो प्रमोशनल है मेरे वीडियोस, बहुत लोग उसको देखेंगे, उसमें बहुत सारे वो सुझाव करेंगे। इसलिए मैं रीडर्स को, या जो हमारे ऑडियंस है, जो हमारी जो वीडियो को देखने वाले विद्वान लोग हैं, और मुझे ये भी जान के बड़ी खुशी हुई कि उसमें बाहर के लोग भी उसमें उसको देखने में उसमें रुचि दिखा रहे हैं, प्रबंधन के लोग भी दिखा रहे हैं। ऐसे लोग जो बाहरी लोग हैं, जिनका उस विषय से सीधा संबंध नहीं है, वो लोग भी उसकी व्याख्या देखकर समझकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं, या कम से कम उन्होंने इसे एक सराहनीय प्रयास बताया है। तो साथियों, मेरी हिम्मत बढ़ी है थोड़ी, और साथ ही साथ मेरे पास अभी इस समय है कि जब तक वो 4 प्रमोशनल वीडियोस अभी चल रहे हैं, उसको सारे विद्यार्थी देखेंगे, उसको सारे विद्वत जन देखेंगे, उसको प्राध्यापक गण अपनी प्रतिक्रिया देंगे, तो मैं उस पर आगे के वीडियोस निश्चित रूप से मुझे बनाना है। एमकॉम का वो सब्जेक्ट मुझे कवर करना ही है, एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट। उसके सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मैं पहले वीडियोस बनाकर निश्चित रूप से उसको अपने चैनल पर डालूंगा। इसी दौरान साथियों, मुझे लगा कि ठीक है, ये बच्चों का तो फिलहाल के लिए मैंने अपने विषय के लिए कुछ व्यवस्था करने का प्रयास किया। अब मेरे जो प्राध्यापक साथी हैं, या जो मैं हूँ, या इवन विद्यार्थियों में भी जो मेधावी विद्यार्थी हैं, जो बहुत कुछ सोचते हैं, बाहर भी बहुत चिंतक हैं, सेवानिवृत्त प्राध्यापक हैं, अलग अलग जो है अकादमिक समूह बने हुए हैं, जो नाना प्रकार के अकादमिक चिंतन करते रहते हैं। मैंने सोचा कि अब थोड़ी हिम्मत और की जाए, अब सीधे इस वर्ग से संवाद किया जाए, इस वर्ग से कुछ लाभ लिया जाए, इनके मतों का, इनके दृष्टिकोणों का, इनके अनुभवों का हम लाभ उठाएं।
एक तरह की टेली कॉन्फ्रेंसिंग करके, एक तरह की ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग करके, जैसे मैंने आज कोई एक विषय चुना है, मुझे लगा है कि इस पर ये मैं प्रस्तावना के तौर पर एक विषय रखूँगा। ये जो विचार विमर्श होगा या डिस्कशन होगा, ये हमेशा मतलब जहाँ तक मेरे परिकल्पना है मेरी, यदि मेरे इस वीडियो को मतलब जो परिचर्चा या डिस्कशन या विचार विमर्श का ये जो वीडियो मैं पहली बार आप सबकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूँ, यदि इससे भी वैसा ही रिस्पांस मिला जैसा कि मेरे दूसरे जो प्राथमिक वीडियोस मैनेजमेंट के एडवर्टाइजिंग के वीडियोस को मिला है, तो मैं इस नवाचार को आपके सामने प्रस्तुत कर अनुग्रहित होऊंगा और आपका आशीर्वाद मुझे मिलेगा। जितने भी ज्ञानी लोग हैं, मैं समझता हूँ कि हर विषय को जानने वाले सभी लोग हैं, उनमें से ज़्यादातर लोग मुझसे बेहतर जानते हैं, मुझसे बेहतर व्यक्त करते हैं, मुझसे बेहतर उनके पास तर्क होते हैं, डाटा होते हैं, और उनके बाद एक बातों में दम होता है, सरल भाषा में कहें तो। प्रसंग केवल इतना है कि वो जहाँ बैठे हैं वहाँ हमारी अप्रोच नहीं है, जहाँ हम लोग आपस में बैठना चाहते हैं तो बैठ नहीं पा रहे हैं। तो एक मन में एक परिकल्पना सी आई कि क्यों न विद्वत जनों से जुड़ने के लिए भी इसी चैनल का मैं प्रयोग करूं। लेट्स सी, एक समसामयिक विषय पे मैं कोई प्रवर्तन करूं विषय का, या मेरा मत रखूं, उसको फिर ये सारी जो एकेडमिक फैटर्निटी है, जो प्राध्यापकगण है, विद्वान लोग हैं, चाहे वो एकेडमिक हो या किसी अन्य क्षेत्र में भी काम करते हो लेकिन उस विषय पे चिंतन रखते हो, उन सबको एक बार एक कॉमन फोरम शायद मिल सकेगा, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। लेट अस ट्राई, let us allow me to do something new, that is, it may be entitled as समसामयिक परिचर्चा। इसमें चूंकि इसका टाइटल ही ये बता रहा है, या मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इसकी और भी सीरीज में और भी बहुत सारे विषय होंगे, टॉपिक्स होंगे या प्रसंग होंगे। उस प्रसंग पर हम परिचर्चा करेंगे। आगे जाकर और भी महत्वपूर्ण प्रसंग आता है हमारे आसपास, हमारे सामाजिक आर्थिक जीवन को प्रभावित करने वाला, तो उसे फिर से मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं और आपकी प्रतिक्रियाओं से अपने ज्ञान को परिमार्जित करूं, और समाज को यदि कोई लाभ होता है तो ये मेरे लिए ईश्वर की कृपा ही है, माँ सरस्वती की कृपा मैं मानता हूँ कि अगर इसमें सभी साथी लोग, सभी ज्ञानवान, सभी विद्वान, सभी प्रबुद्ध लोग अगर एक फोरम पे चर्चा करेंगे तो बहुत कुछ अच्छा निकलेगा इस देश के लिए। साथियों, देश के लिए अब एक परम आवश्यकता है। इस कोरोना अवकाश ने हमें बता दिया हमारी लिमिटेशन। हम कभी भी विदेशी लोगों पर, कभी भी विदेशी अर्थव्यवस्थाओं पर, कभी भी हम विदेशी ताकतों, आर्थिक ताकतों पर निर्भर होकर अपना भला नहीं कर सकते। वो कभी ऐसा अवसर देंगे ही नहीं। आप सभी लोग विद्वान हैं या मेधावी हैं, आप सब जागरूक हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप टेलीविज़न देखते हैं, आप बिजनेस न्यूज़ या बिजनेस चैनल्स देखते हैं, आप बहुत बेहतर जानकारी संग्रहित कर सकते होंगे, होगी आपके पास, आपका मंतव्य होगा, आपकी बहुत बढ़िया जानकारी होगी। तो कृपा करके इसको इस परिचर्चा के माध्यम से हम लोग शेयर करें। जो कुछ पहला अंशदान में देने का प्रयास करता हूँ, उसके बाद इसी चर्चा को आप लोग आगे बढ़ाइए, अपने विचार रखिए हिंदी में, अंग्रेजी में, और उसके बाद फिर हम लोग ये चर्चा को ऐसे चलाएं जिससे कि हमारी जो वास्तविक आवश्यकता है राष्ट्र की, अब तो भी समय आ गया है कि हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता राष्ट्र ही होना चाहिए। कुछ तकलीफ हो तो चलेगा, हम कुछ सुविधा भोगी हो गए थे विदेशी साधनों से, अगर नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, क्योंकि मेरा देश रहेगा तो मैं रहूँगा, और मैं रहूँगा तो आप और हम सभी रहेंगे। हम नागरिकों की बात करें, बच्चों की बात करें, हमारे परिवार रहेंगे, हमारी आगे आने वाली पीढ़ियाँ रहेंगी। तो इस बारे में मैं एक बार फिर से अपना कॉन्सेप्ट आपके सम्मुख निवेदन करता हूँ कि ये वीडियो मूलतः एक ऐसी श्रृंखला का भाग है
जिसमें हम समसामयिक विषयों पर कोई एक प्रसंग लेंगे, कोई एक टॉपिक लेंगे और उस टॉपिक को सर्वप्रथम मैं आपको निवेदन करूंगा और उस निवेदन में और उसके बाद फिर वीडियो में दिए गए मेरे विचारों पर आप लोग अपनी अपनी प्रबुद्ध प्रतिक्रियाएं देंगे, आप उसे परिमार्जित करेंगे। मेरे दृष्टिकोण के, समूह के दृष्टिकोण को, सबको 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 एक दूसरे को हमको लाभ मिलेगा, एक दूसरे के ज्ञान का, एक दूसरे के अनुभव का। और ऐसी पीढ़ी जिन्होंने पहले जीवन बीता है उनके अपने बहुत सुंदर गोल्डन उनके एक्सपीरियंसेस हैं, वो भी शायद हमको मिल सकेंगे। तो साथियों, मैं जो बच्चों की पढ़ाई के, जो मेरा एक टॉपिक चल रहा है चैनल पर एमकॉम चतुर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए, जिसमें मैं एडवर्टाइजिंग और सेल्स मैनेजमेंट के लिए वीडियोस बनाऊंगा, वो श्रृंखला चलती रहेगी। लेकिन उसके बीच में अगर कोई समसामयिक विषय लगता है तो हम उस पर भी चर्चा करने का प्रयास करें। ये मेरा निवेदन है, ये मेरी परिकल्पना है कि हम लोग शायद ऐसा कर सकते हैं। हम सभी लोग जो जो शिक्षा के क्षेत्र से आते हैं या बाहर भी अन्य क्षेत्रों से आते हों, हम चिंतन करते रहते हैं। हमारे कॉशस में, हमारे सब कॉशस में हर उस एक चीज़ पर चिंतन चलता रहता है जो जाने अनजाने हमें आज प्रभावित कर रही है या आगे आने पर प्रभावित करेगी। तो इस चिंतन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए साथियों, ये मैं निवेदन कर रहा हूँ आपसे कि आज का प्रसंग मैंने चुना है कि कोरोना जो ये चल रहा है, ये चुनौती है हमारे लिए या स्वावलंबन का अभूतपूर्व अवसर है। आर्थिक क्षेत्र की ही बात कर रहा हूँ, मैं वाणिज्य का प्राध्यापक हूँ, तो मूल रूप से मैं इसको इकोनॉमिक्स की ही बात कर रहा हूँ। तो ये जो कोरोना का जो पूरा परिदृश्य हमारे सामने आया है, इसने हमें ये अवकाश दिया कि हम परिवारों में, घरों में रह सके। इसने हमें यह अवसर दिया है कि हम हमारी आवश्यकताएं हम किस हद तक कम कर सकते हैं। कमाल हो गया है, एक औसत व्यक्ति अपनी कितनी कम आवश्यकता की पूर्ति होने पर भी खुश हो रहा है। आज हम परिवार को समय दे पा रहे हैं, आज हम मित्रों से टेली व्हाट्सएप पर या अन्य साधनों से बातचीत कर, चुटकुले भेज कर उनकी प्रसन्नता को ये सब शेयर करने के लिए हमारे पास समय है। बहुत सुंदर सुंदर चुटकुले आ रहे हैं, बहुत अच्छे कमेंट आ रहे हैं। ये जो सृजनात्मकता जो कहीं छुप गई थी उसका हमको प्रकट करने को औसत मौका ही नहीं मिला था। तो कोरोना जो ठीक है, उसका जो एक पक्ष है जो बहुत भयानक बीमारी है, वैश्विक महामारी है, उसके बारे में या उसके चिकित्सकीय पक्ष के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है, क्योंकि हम सब लोग ये लगातार टेलीविज़न पर और अन्य सब जगह पर उससे अवगत हो रहे हैं। मैं आपका ध्यान केवल एक और आकर्षित करना चाहूँगा इस अवसर का लाभ उठाकर, कि क्या इस कोरोना के हमारे अनुभवों को, जो आपको हो रहा है, मेरे को हो रहा है, घर परिवार को हो रहा है, बच्चों को हो रहा है, क्या ये हमको एक ऐसा अवसर देने जा रहा है क्या ये, जिसमें हम स्वावलंबन पर विचार करें। साथियों, स्वावलंबन चाहे सामाजिक हो चाहे आर्थिक हो, ये हमेशा हमारे भारतीय दर्शन का और जीवन पद्धति का एक अंग रहा है। भारत में स्वावलंबन एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी। पहले भी जब आश्रम दिन थे, हर काम के लिए योद्धा को या जीवन जीने वाले व्यक्ति को भविष्य के लिए पहले ही तैयार किया जाता है। अगर वर्णाश्रम की बात करें, वो कितना, उसके और भी विद्वानों के अपने मत होंगे, वो उचित है नहीं है वगैरह, वो सब अपनी जगह है। लेकिन अगर उसमें जो प्रस्तावित था कि 25 वर्ष की आयु तक कोई एक व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करे, उसके बाद वो गुरु शिक्षा प्राप्त करने का प्रयास करे, 25 वर्ष से लेके 50 वर्ष तक वो गृहस्थ जीवन में आए, उस समय वो जो उसने पुरानी शिक्षाएं प्राप्त की है उसका उपयोग करे, समाज के लिए काम करे, अपने लिए धन कमाए, परिवार के लिए सम्मान और धन अर्जित करे।
और एक निश्चित सीमा के बाद जब प्रोडक्टिविटी लगभग खत्म होने को हो, 50 साल के बाद उतार चालू हो जाता है जीवन में, तो 50 से 75 तक वो अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयास करे। वो तत्पश्चात वाली बात 75 से 100 वाली तो सीधे सीधे संन्यास आश्रम की बात है, जिसका हमें गर्व है। लेकिन ये तथ्य अभी विवाद का विषय हो सकता है कि ये वर्ण ठीक है या नहीं है, ये पहले जो हुआ वो उस सब से मैं बचना चाहता हूँ। मेरा निवेदन केवल इतना है साथियों, स्वावलंबन जिसको हमने अभी अनुभव किया है, कर रहे हैं, अगले भी हमें कम से कम जो है 3 मई तक तो हमको मौका मिला ही हुआ है। हम इस कोरोना अवधि के दौरान जितने सेल्फ डिपेंड हो गए हैं, जितने हो सकते हैं, मुझे लगता है कि हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि किन किन साधनों के बिना हमारा जीवन बहुत अच्छे से चल सकता है, बहुत खुशी से हम लोग रह सकते हैं। आखिरकार एक मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? सभी बातों का लक्ष्य क्या है? अब पैसा भी हम क्यों कमाते हैं? सुख के लिए, शांति के लिए, मान के लिए, सम्मान के लिए। और मान सम्मान किसके साथ शेयर करना चाहते हैं? परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं। परिवार कौन सा? जो हमारे लिए, हमारे दिल के सबसे करीब जो इकाई है, वो हमारे बच्चे, हमारे माता पिता, हमारे रिश्तेदार। इन सब के साथ हम सुख समाधान से रहना चाहते हैं। यही तो हमारा आर्थिक जीवन का भी लक्ष्य रहा था, यद्यपि वो थोड़ा पीछे हट गया था। केवल दिखावटी साधनों में हम उलझ के रह गए। उसके पीछे के मूल उद्देश्य को हम कहीं तो भी हमसे वो छूट रहा था, जीवन पद्धति के कारण, सोच के कारण, प्रचलित जो व्यवस्थाएं चल रही थी उसके कारण। आज हमें एक मौका मिला है, ऐसा मैं मानता हूँ, कि कोरोना के इस अवकाश को, कोरोना के इस पीरियड से हम सभी को एक स्वावलंबन की ओर बढ़ना चाहिए। हम इस अवसर को बदल सकते हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक में ये क्षमता है कि वो हर समस्या को एक अवसर में बदल दे। न केवल हम समस्या हल करेंगे, न केवल हम विश्व में इसको जीत के दिखाएंगे, बल्कि इस अवसर से और आगे एक कदम आगे बढ़कर हम इसको एक आर्थिक स्वावलंबन के अवसर के रूप में भी देख सकते हैं। साथियों, सरकारों की मजबूरी है, वो उनके लिए विदेशों से आयात करना या आयात को रोकना या उस पर कुछ प्रतिबंध लगाना, ये उनकी उस ट्रीटी या उस आर्थिक व्यापारिक संधि के कारण वो इसमें सक्षम नहीं होते। लेकिन आप और हम एक सामाजिक एक यूनिट होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते, एक परिवार के मुखिया होने के नाते हम ये निर्णय जरूर ले सकते हैं कि हम विदेशी वस्तुओं का प्रयोग कम से कम करेंगे। चाइना, जिसके बारे में बाकी जाके प्रूव होगा, कम से कम प्राथमिक धारणा हमारी ये बन चुकी है कि वो मानवता का भी दुश्मन है और चराचर पूरी सृष्टि का भी दुश्मन है। जो जीव पैदा होता है उसे किस तरह से वो खाते हैं, किस तरह से वो अपनी जीवनचर्या में उसको ले रहे हैं, और उसी का दंड जो उन्हें मिलना था, उनकी गलतियों की सजा हम और पूरा विश्व भोग रहा है। नाम मेरा आशय ये नहीं है, पाश्चात्य जीवन शैली का ही एक हिस्सा है। उनका वातावरण अलग है, उनकी वैल्यूज अलग है, उनका माइंडसेट अलग है, उनकी प्राथमिकताएं आर्थिक और सामाजिक सब अलग हैं। हम जाने अनजाने जो अंधानुकरण करने लग गए थे और हमें पता भी नहीं था कि हम ये कर रहे हैं। हम क्यों इतनी भरी गर्मी में कोट और पैंट पहन के खड़े रहते हैं, हमें नहीं मालूम। भरी गर्मी में हमारा वकील जो है, जज में जब खड़ा होता है कोर्ट में, तो पसीना पसीना होता है, लेकिन कोट इज ए मस्ट। आज मैं आपको साथियों में खुशी से बता रहा हूँ कि कुर्ता पजामा पहनकर मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि देयर इज नथिंग कंफर्टेबल लाइक कुर्ता एंड पजामा। ये हमारी चीज है, ये डिजाइन हमारी है। कल को हो सकेगा तो विदेशी लोग इस पे भी पेटेंट करा लेंगे और हमसे इसकी राइट लेना चाहेंगे। साथियों, विदेशियों ने हमेशा हमारा शोषण किया है, ऐसा मेरा दृढ़ मंतव्य है। आगे भी अगर हमने कुछ समसामयिक काम नहीं किए तो हम विपन्न स्थिति में जाएंगे। हमारा पहले अंग्रेज लोग अपने तरीके से लूट के ले गए देश को, अब हम आर्थिक घेराबंदी से जा रहे हैं
और हम लुटे जा रहे हैं, हमारा पैसा वहाँ जा रहा है। हम अभी देखते हैं, मैंने अभी कुछ थोड़ा सा रिसर्च जब किया तो देखा कि मार्च 2019 में भारत पर 543 लॉन्ग टर्म डेट था, 543 बिलियन यूएसडी। अमेरिकन डॉलर में अगर व्यक्त करें तो हमारे पास मार्च 2019 में भारत पर 543 बिलियन का अमेरिकन डॉलर का विदेशी कर्जा था। अब आप साथियों, मेरा एक प्रसंग मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि वस्तुतः विदेश से हम लोन लेते हैं तो वो विदेशी लोग लोन किसके लिए दे रहे हैं? हमको लोन दे रहे हैं तो वो कोई हमारा भला करने के लिए लोन दे रहे हैं। आप पूरे आंकड़े बताते हैं कि उन्होंने भारत में डेवलप करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कोई महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है। उन्होंने सर्विसेज सेक्टर को दिया है। एफडीआई की भी हम बात करें तो वो भी उसके लिए आ रहा है। निर्माण क्षेत्र करके वो हमें रोजगार देना नहीं चाहते, वो केवल अपनी तिजोरियां भरना चाहते हैं, वो भर रहे हैं। और हम लोग मजबूर हैं क्योंकि सरकारें एक दूसरे से किए गए सामूहिक राष्ट्रीय ग्लोबल ट्रीटी या संधि के कारण आबद्ध है कि वो अपने राष्ट्र के हितों को बचाने हेतु समुचित कोशिश सरकारी तौर पर नहीं कर सकते। कोई भी दल नहीं कर सकता। जो भी दल सत्ता में आएगा वो उसका बंधन है, क्योंकि वो पूरा राष्ट्रों के बीच की समझौता है वो। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है साथियों कि ये सोने सा गोल्डन, इट इज़ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर द एवरेज इंडियन टू बी सेल्फ रियलाइंड। अगर आज हम ये तय कर लें कि हम ऐसी कोई चीज़ नहीं वापरेंगे जो हमारे यहाँ नहीं बनती हो, या दूसरे अर्थों में हम उन्हीं वस्तुओं का उपयोग प्राथमिकता से करेंगे जिसका निर्माण भारत में हुआ हो, हमारा पैसा भारत में रहेगा, यहीं के लोगों को उद्योग लगाने के काम में आएगा। हमारे उद्योगपति भी कितने परेशान हो रहे हैं पूंजी के लिए, धन के लिए, क्योंकि उनके पास पैसा न पहुंचते हुए चैनलाइज हो रहा है, वो बाहर जा रहा है। बाद में वही पैसा फिर सिंगापुर रूट से आ जाता है। तो साथियों, आज इस प्रथम विचार श्रृंखला में समसामयिक परिचर्चा में ये मेरा जो वीडियो क्रमांक 1 है, जिसमें मैंने प्रसंग या टॉपिक चुना है कि कोरोना एक चुनौती है या स्वावलंबन का अवसर है। ये एक तरह की डिबेट है, एक तरह का शेयरिंग है। सभी विद्वान लोग अपने अपने मत कृपया इस पर शेयर करें। मेरा जो सबमिशन है वो ये है आखिरी 4 लाइनों में कि यस, कोरोना इज़ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया। ये बिल्कुल करेक्ट टाइम है जिस पर हम स्ट्रोक कर दें और हम केवल स्वावलंबन पर प्रमुखता देने लगे। भारतीय चीज़ों को, भारतीय वस्तुओं को, भारतीय लोगों द्वारा बनाई गई सेवाओं को, वस्तुओं को हम खरीदें। धीरे 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 हम विदेशी चीज़ों का जब हम उपयोग ही बंद कर देंगे तो फिर चाइना हो या अमेरिका या कोई भी हमें बाध्य नहीं कर सकेगा सरकारों को कि आप हमारा माल खरीदो। क्रेता ही नहीं होगा तो वो क्या करेंगे? तो साथियों, हमारी ये जो पाश्चात्य जीवन शैली जो क्रमशः विकसित हुई है उसको अचानक छोड़ना तो संभव नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हम प्रयास करें, भारतीय जीवन शैली अपनाएं। सरलता से हम होते हैं, हम लोगों का औसत स्वभाव बड़ा सरल होता है। भारतीय व्यक्ति को इंटेलिजेंट लेकिन सरल माना जाता है। यही कारण है कि यहाँ के लोगों की, कमिटेड लोगों की जो डिमांड पूरे वर्ल्ड में होती है। हम सबसे कम पैसे में सबसे ज़्यादा काम करके देते हैं। साथियों, वो हमको पैसा दे के हम ही पे एहसान दिखा रहे हैं। हमारे यहाँ का जो आईटी टेक्नीशियंस है, आईटी सेक्टर के जो वर्क फोर्स है, वर्ल्ड में क्लास है। नॉट ओनली दैट, अनेक क्षेत्रों में भारत के जो लोग हैं, भारत की जो फोर्स है, वर्क फोर्स है, उसकी कोई तुलना नहीं विश्व में। इट इज़ द वेरी मच राइट टाइम to come to the roots of Indian culture, Indian lifestyle, Indian mindset, Indian activities, which are very much favorable to with the Indian environment. Of course, we can't expect any life
which is against the environment. We are just seeing whatever this particular corona problem came because of only that. It does not match with the environment or environmental destroyment. To what great extent we have disturbed our environment. Therefore, it is my humble request to please share your comments, please share your observations, your opinions on this forum, and it will be a continuing forum, as I think, since you all people are very much uh, supportive nature, supportive Indian nature. Yes, support giving is in average Indian nature, average citizen in common nature. So on that behalf only, I believe you are all my elder one, or colleagues, or even talented student. I hope since your mind level is up to me or up to the level of professors, now you come with equivalent to us. I request all the fraternity, all the researchers, all the academicians and elder generation to please guide us. Please give us suggestion. Please contribute your valuable uh, policies which can be opted in future. So far, now I had taken much more time. It is all about half an hour. But initially, I must have to open the basic framework and basic objective of this परिचर्चा समसामयिक की परिचर्चा. I just put a subject topic in front of you for your kind appraisal. Please come with me. Please organize India, build India. Jai Bharat, Jai Bharat, Jai Bharat. Thank you.